सोना दिया सोनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, वोट दिया मोदी जी को हाथ में कटोरा थमा दिया। प्रधानमंत्री जी आंखें खोल के देखो पूरा भारत बंद है। कृषि मंत्री जी आंखें खोल के देखो पूरा भारत बंद है। कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। गरीबों को भूखे मारा जाएगा। ये कानून लाने के बाद इन गरीबों को भूखे बचाने की लड़ाई है। इसलिए ये लड़ाई किसानों को केवल नहीं रह चुका है, ये किसानों के साथ पूरे देश के लोग खड़ा है। और भारत बंद में आप देखिए, तमाम नजर उठा के देख लीजिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तमाम जगहों पर यह भारत बंद का असर दिखेगा। इस अगर नुकसान होता है चक्का जाम में तो इसका सारा जिम्मेदार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं। अगर ये प्रधानमंत्री जी काला कानून नहीं लाते तो किसान सड़क पर नहीं रहता, 9 महीने से अपने खेतों में काम करता। कि अगर एक दिन चक्का जाम करने से, एक दिन बंद करने से करोड़ों रुपए का नुकसान होता है तो किसानों की 9 महीने से चक्का जाम है तो किसानों का नुकसान भरपाई कौन करेगा? किसान अपनी खेती छोड़कर 10 महीने से सड़क पर बैठा हुआ है, उनकी भरपाई कौन करेगा? किसान अपनी मंडी को बंद करके, अपनी मिल को बंद करके, खेत को बंद करके, अपनी व्यापार को बंद करके 10 महीने से सड़क पर बैठा हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? 600 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। क्या प्रधानमंत्री जी आप किसानों से मिलने नहीं आ सकते हैं? क्या किसानों के जो शहीद हो गए हैं क्या उनके परिवारों से नहीं मिल सकते हैं? किसानों की मांग पूरी नहीं कर सकते हैं? कमला हैरिस जो भारतीय के रहने वाली हैं, उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी इनको तमाचा दिखा दिया कि आप देश के अंदर लोकतंत्र को, संविधान को ताक पर रखकर शासन और कार्यकाल चला रहे हैं। अगर नहीं चलाते हैं तो सड़क पर 10 महीने से बैठा हुआ है जो व्यक्ति, क्या आप उससे मिलने नहीं आते? मैं जी जान से लगा हूं और देश में एक बात भी कह चुका हूं कि हम मरना पसंद करेंगे लेकिन देश में ये तीनों कृषि कानून लागू होना पसंद नहीं करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक, मैं जसीमुल हक। इस समय हम लोग गाज़ीपुर बॉर्डर पे हैं। गाज़ीपुर बॉर्डर जिसको पूरा देश किसान आंदोलन के नाम से जानता है, उसी गाज़ीपुर बॉर्डर पे हैं। किसान द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया है। इस भारत बंद को लेकर कई सारे राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन और छात्र इसको समर्थन दिए हैं। चाहे वकील हो, डॉक्टर हो, इन सब लोगों ने इस भारत बंद को सपोर्ट किया है। इस समय हमारे साथ शौकत हैं। शौकत को पूरा देश न सिर्फ एक छात्र की आवाज़ के नाम से जानता है, बल्कि मुखर होकर ये अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाते हैं। उनकी नाकामी हो या फिर उनकी नीतियों को उजागर करते हैं और बहुत मुखर होकर अपनी बात रखते हैं। शौकत, सबसे पहले तो आप ये हमें बताएं, ये भारत बंद का जो कॉल दिया गया है, इस भारत बंद में बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं, वकील हैं, डॉक्टर, उनके साथ विद्यार्थियों ने भी इनको सपोर्ट दिया है। प्रधानमंत्री जी आंखें खोल के देखो पूरा भारत बंद है। कृषि मंत्री जी आंखें खोल के देखो पूरा भारत बंद है। आज किसानों के द्वारा 40 संगठनों के द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया है तीनों कृषि कानून के खिलाफ। और ये जो कानून लाकर किसानों को ऊपर थोपा जा रहा है, इसके खिलाफ भारत बंद किया गया है। इस भारत बंद को देश के तमाम लोग, चाहे किसान हो, मजदूर हो, आम नागरिक हो, छात्र हो, नौजवान हो, तमाम लोग इस बंदी को समर्थन दे रहे हैं। और देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां भी इस भारत बंद को समर्थन देने का काम कर रही है। इसलिए दे रही है कि क्योंकि किसानों की जो लड़ाई है, ये लड़ाई सबकी है, हमारी और तमाम लोगों की लड़ाई है। क्योंकि अगर जिस तरीके से देश के अंदर निजीकरण के नाम पर 3 रुपए का रेलवे टिकट का प्लेटफॉर्म टिकट आज 50 रुपए का बिक रहा है, वही आज ये कानून लाने के बाद, खेतों को निजी करने के बाद, मंडियों को निजी करने के बाद, ये चावल जो है 10 रुपये 20 रुपये किलो जो बाजार में बिक रहे हैं, ये चावल 100 रुपये किलो बिकने लगेंगे। इसकी लड़ाई है। गरीबों को भूखे मारा जाएगा। ये कानून लाने के बाद इन गरीबों को भूखे बचाने की लड़ाई है। इसलिए ये लड़ाई किसानों को केवल नहीं रह चुका है, ये किसानों के साथ पूरे देश के लोग खड़ा है। और भारत बंद में आप देखिए, तमाम नज़र उठा के देख लीजिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तमाम जगहों पर यह भारत बंद का असर दिखेगा और लोग सड़क पर हैं।
कहीं कहीं तो दुकानदार भाई जो हैं अपने मन से दुकान बंद करके, कोचिंग बंद करके, ट्यूशन बंद करके, कॉलेज बंद करके, तमाम अपनी चीज़ों को बंद करके इस बंदी का समर्थन कर रहे हैं कि किसानों की जो मांग है, जो 9 महीने से ज़्यादा दिनों से किसान बैठा हुआ है, उनकी मांग जायज़ है और हम किसानों के साथ खड़े हैं। हम मरते दम तक किसान भाइयों के साथ खड़े रहेंगे। शौकत, ये बताएं, आप चूँकि बंद का ऐलान बोल रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये पूरे देश का चक्का जाम करेंगे आप, ये देश का नुकसान करेंगे, इससे होगा क्या? नहीं, इस अगर नुकसान होता है चक्का जाम में तो इसका सारा जिम्मेदार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं। अगर ये प्रधानमंत्री जी काला कानून नहीं लाते तो किसान सड़क पर नहीं रहता, 9 महीने से अपने खेतों में काम करता। आप बताइए पत्रकार महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर एक दिन चक्का जाम करने से, एक दिन बंद करने से करोड़ों रुपए का नुकसान होता है तो किसानों की 9 महीने से चक्का जाम है तो किसानों का नुकसान भरपाई कौन करेगा? किसान अपनी खेती छोड़कर 10 महीने से सड़क पर बैठा हुआ है, उनकी भरपाई कौन करेगा? किसान अपनी मंडी को बंद करके, अपनी मिल को बंद करके, खेत को बंद करके, अपनी व्यापार को बंद करके 10 महीने से सड़क पर बैठा हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? प्रधानमंत्री जी, आप अपनी नुकसान देख रहे हैं, लेकिन इस देश का अन्नदाता जो भगवान है, किसान है, जो खेती करके लोगों को खिलाता है, वो 10 महीने से सड़क पर बैठा हुआ है, 10 महीने से सड़क पर बैठा हुआ है, संघर्ष कर रहा है। आप उसकी परेशानी नहीं दिख रही है? कटाती ठंडी में, जो ठंड में लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, वह किसान इसी बॉर्डर पर काटा है। उस लू गरम गरम हवाएं चलती थी, जो घर से लोग निकलते नहीं थे, अपने अपने कमरे में एसी, कूलर, पंखा में बैठे रहते थे, उस समय भी किसान इस बॉर्डर पर बैठा रहा। जब बारिश हो रही थी, बिजली कड़कड़ाहट हो रही थी, तमाम लोग अपने घर में थे, उस समय भी किसान रोड पर बैठा हुआ था। क्या प्रधानमंत्री जी ये नहीं दिख रहा था आपको? ये प्रधानमंत्री जी आपको नहीं दिख रहा था? 600 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। क्या प्रधानमंत्री जी आप किसानों से मिलने नहीं आ सकते हैं? क्या किसानों के जो शहीद हो गए हैं, क्या उनके परिवारों से नहीं मिल सकते हैं? किसानों की मांग पूरी नहीं कर सकते हैं? तमाम जगहों में जाकर आज देश के अंदर प्रधानमंत्री जी अमेरिका भी गए थे। आपने देखा होगा कमला हैरिस जो भारतीय के रहने वाली हैं, उपराष्ट्रपति है, उन्होंने भी इनको तमाचा दिखा दिया कि आप देश के अंदर लोकतंत्र को, संविधान को ताक पर रखकर शासन और कार्यकाल चला रहे हैं। अगर नहीं चलाते हैं तो सड़क पर 10 महीने से बैठा हुआ है जो व्यक्ति, क्या आप उससे मिलने नहीं आते? उनकी मांग पूरी नहीं करते? आज देश के अंदर हरियाणा में जब किसान आंदोलन करता है करनाल पे तो उसके ऊपर लाठीचार्ज करते हैं। यूपी का किसान जब गाजीपुर बॉर्डर आता है तो उसको नोटिस देते हैं जेल भेजने का, केस करने का। क्यों भाई? आप कहते थे, यही योगी जी कहते थे कि अगर किसानों की गन्ना का रेट नहीं मिलता है, उनके पैसा नहीं दिया जाता है, तो हम उनको ब्याज सहित गन्ने का रेट देने का काम करेंगे। तो आज किसान 10 महीने से बैठा हुआ है, क्यों नहीं सुन रहे हैं? आज इस कानून के खिलाफ में किसान के साथ तमाम लोग खड़े हैं और तमाम यूनिवर्सिटी में भी कल बंद रहेगी। देश की तमाम विश्वविद्यालय जो है, जो बच्चे पढ़ते हैं, इस कानून के बारे में गहन जानकारी किए हैं। और एक बात और मैं बता देता हूं, ये काले कानून के खिलाफ इसलिए मैं जी जान से लगा हूं और देश में एक बात भी कह चुका हूं कि हम मरना पसंद करेंगे, लेकिन देश में ये तीनों कृषि कानून लागू होना पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि मैं बिहार का रहने वाला हूं, 2007 में यही कानून बिहार में आया था और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही थी कि बिहार में यह कानून लगने के बाद किसान माला माल हो जाएगा, किसान अमीर हो जाएगा। लेकिन जब 2007 में बिहार में कानून लगा तो बिहार का किसान खेती छोड़कर मजदूरी करने पे बेबस हो गया। इसीलिए अगर ये कानून लग जाता है तो पूरे देश का किसान खेती छोड़कर मजदूरी करने पे बेबस हो जाएगा। इसलिए ये देश में कानून नहीं लगना चाहिए और पूरे देश का लोग किसान भाइयों के साथ खड़े हैं। किसान भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये नारा देश से लग रहा है और देश के लोग इन किसान भाइयों के साथ खड़े हैं। शौकत, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और, आप जो बार बार कह रहे हैं कि किसान की मांग को पूरी नहीं कर रहे हैं या सरकार सुन नहीं रही, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि असल में एक कड़वे दवा के एग्जाम्पल दे रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर खुद,
कि एक ऐसी कड़वी दवा है जो शुरू में आपको दिक्कत होगी, उसको कठिनाई होगी, लेकिन बाद में वो सारा रिलीफ देगा। उसी तरह से ये कानून है जो अभी समझ में नहीं आ रहा है किसानों को, वो लोग ऐसे ही फालतू में आंदोलन कर रहे हैं इसके खिलाफ। एक बात बताइए हमको, जब कानून बनता है तो कानून की सारी चीजें को इसमें लिखा जाता है, खूबिया को। तो मैंने भी इस कानून को गहन किया है और इसमें सीधे तौर से बताया जा रहा है कि प्राइवेट मंडी भी रहेगी और सरकारी भी मंडी रहेगी। तो आज बताइए, आज सरकारी हॉस्पिटल में इलाज होता है या प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज होता है, ये आप हमको बता दीजिए। सरकारी स्कूल में बेहतर पढ़ाई होता है या प्राइवेट स्कूल में बेहतर होता है? ये सरकार ये तीनों कृषि कानून के नाम पर सरकारी मंडियों को बंद करना चाहती है, प्राइवेट मंडियों के हाथ में ये थोपना चाहती है। जब प्राइवेट मंडियां आएगी देश में तो उसको जनता से मतलब रहेगा नहीं, उसको तो बिजनेस करना है। 10 अगर सरकार तय करेगी कि 1800 रुपये धान का कीमत होगा तो प्राइवेट मंडी कहेगा हम 1200 रुपये लेंगे। तो आप बताइए, अगर सरकारी मंडी बंद हो जाएगी तो किसान कहां बेचने जाएगा? अगर सरकार तय करती है कि 1400 रुपये में गेहूं खरीदा जाएगा, अगर प्राइवेट मंडी कहेगी 600 रुपये हम कुंटल खरीदेंगे, तो किसान कहां बेचने जाएगा? किसान तो यही कह रहा है, प्रधानमंत्री जी एमएसपी पे कानून बना दो कि एमएसपी जो तय होगी उसके नीचे जो व्यापारी जो कंपनी खरीदेगा उस पे एफआईआर करके उसको जेल में डाला जाएगा। आप इसको क्यों नहीं बनाते हैं? आप बताइए, एक चिप्स निकलता है, साबुन निकलता है, कंपनियां तमाम चिप निकलती है, उस पे एमआरपी लिखा रहता है 10 रुपये, 12 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये। तो क्या किसानों की लागत मूल्य मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? किसानों की जो मेहनत की है, क्या उनकी आमदनी बढ़नी चाहिए नहीं बढ़नी चाहिए? एक बात समझ लीजिए पत्रकार महोदय, अगर इस देश का किसान खुश नहीं रहेगा, अन्नदाता खुश नहीं रहेगा, भगवान खुश नहीं रहेगा, तो इस देश का आम नागरिक कभी खुश नहीं रहेगा। इस बात को समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर किसान खेती करना छोड़ दे, ये कानून से किसानों को नुकसान ज़्यादा नहीं है, इस देश का आम नागरिक का नुकसान है। अगर ये चाचा को अगर मान लीजिए ये कानून लग जाता है, ये खेती करके चावल खा लेंगे, रोटी खा लेंगे, लेकिन इस देश के लोगों को 200 रुपये किलो चावल खरीदना पड़ेगा और 150 रुपये किलो आटा खरीदना पड़ेगा। इसलिए इस कानून के विरोध में पूरा देश खड़ा है। और हम लोग एक बात और कहते हैं, प्रधानमंत्री जी, एक छोटा सा उदाहरण है, अडानी ग्रुप 15 रुपये और 28 रुपये किलो सेब खरीद रही है हिमाचल प्रदेश से, कश्मीर से, और वही सेब को स्टिकर लगाकर 100-200 रुपये किलो सेब को बेचा जाएगा, 300 रुपये बेचा जाएगा। यही साजिश है कि किसानों से 10 रुपये धान लेंगे, लेकिन देश के आम नागरिकों को 100 रुपये बेचने का काम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जिसकी मेहनत जितने किया है उसको मेहनतनामा मिलना चाहिए, जो मजदूरी किया है उसको मजदूरी नामा मिलना चाहिए, उसका फल मिलना चाहिए। शौकत, आप पटना यूनिवर्सिटी से लेकर दिल्ली के जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वहाँ तक आपने प्रोटेस्ट किया है, उसमें शामिल रहे हैं। बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, आगे भी होंगे। ये लोकतंत्र की बुनियाद है, इसको ज़िंदा रखना ज़रूरी है। ये किसान भारत बंद का ऐलान किया है, इस ऐलान बंदी के बाद ये फिर दूसरे दिन से आम दिनों में शुमार हो जाएगा। ये महीना 10 महीना 11वें महीने में बदल जाएगा। आज जो 600 की मौत का आंकड़ा बताया जा रहा है या 700, वो हो सकता है कि बढ़ जाए। मैं उम्मीद और दुआ करता हूँ कि ऐसा ना हो, लेकिन इससे कोई असर अभी तक नहीं हुआ है। ना ही मेन मीडिया आपको दिखाता है, इस पूरे कवरेज मिलती है। आगे का क्या रास्ता है, प्लान है? देखिए, ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। 70 वर्ष हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया है, तब जाकर हमारा देश आज़ाद हुआ है। तो ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई किसान भी बॉर्डर पे 10 महीने से लड़ रहा है और तब तक लड़ेगा जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती है। एक बात सुनिए, सरकार कैसे नहीं हिल रही है? सरकार हिटलर शाही की सरकार है, तानाशाही की सरकार है, तानाशाही अपनाई हुई है, लेकिन फिर भी हमने वोट के माध्यम से इस सरकार को चुना था। इस वोट के माध्यम से सरकार को भी गिराने का काम करेंगे। हमने बंगाल गए थे, बंगाल की जनता से एक ही बात कहे थे, सोना दिया सोनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, वोट दिया मोदी जी को हाथ में कटोरा थमा दिया। बंगाल की जनता से हमने कहा था कि हमने मोदी जी को वोट दिया, प्रधानमंत्री बनाया, इस देश के नागरिकों ने प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद किसानों के बारे में नहीं सोचते हैं, देश के आम नागरिकों के बारे में नहीं सोचते हैं,
बस चंद पूंजीपति जो हैं, उनके दोस्त हैं, उनके मित्र हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। तो आप भी वोट दीजिएगा। तो जिस तरीके से 9 महीने से हम सड़क पर बैठे हुए हैं, तो आप भी सड़क पर आने के लिए तैयार हो जाइए। तो बंगाल की जनता ने इनको वोट नहीं दिया, हराने का काम किया। 5 राज्य की चुनाव है। राकेश टिकैत सर भी ने पहले भी कह चुका है कि हम गली गली जाएंगे, तमाम राज्यों में जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, बताएंगे कि हमें एमएसपी पे कानून नहीं दिया जा रहा है, कानून वापस नहीं किया जा रहा है। आप लोग वोट मत दीजिए। वोट के माध्यम से ही सरकार आई थी। लोकतंत्र में वोट का महत्व होता है और वोट के माध्यम से ये सरकार आई थी, वोट के माध्यम से सरकार जाएगी और हमारा मरते दम तक हम लड़ेंगे। और दशरथ मांझी जी भी बिहार के जो थे, पहाड़ को तोड़ दिए थे अपने महबूबा की याद में, तो उन्होंने कहा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो किसान भी 10 महीने से कह रहा है कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। हमारा दृढ़ संकल्प के साथ किसान सड़क पर बैठा हुआ है और तब तक बैठेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। मुखर आवाज़ हैं, जाने जाते हैं। क्या यूपी इलेक्शन में आप लोग विरोध करेंगे योगी जी का या भाजपा का? नहीं, हम लोग स्पेशल, हमको योगी जी से पर्सनली दुश्मनी नहीं है। मोदी जी हमारा जमीन नहीं लिए हैं, बल्कि जमीन लेने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए उनका हम विरोध कर रहे हैं, उनकी गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं। अगर ये सरकार सत्ता में है, हमारी नहीं सुनेगी तो उसको सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे, सत्ता से हटाने का काम करेंगे। तमाम लोग जाएंगे, एक लोग नहीं, हजारों की सैकड़ों संख्या में ट्रैक्टर खुलेगी, उनके खिलाफ प्रचार करके उनको हराने का काम करेंगे हम। चलिए शौकत, एकदम आखिरी सवाल, इसको मैं चाहूँगा कि जल्दी से आप इसका जवाब दें, क्योंकि एक मुसलमान कम्युनिटी से आप आते हैं, खुद मुस्लिम हैं। अभी इस वक्त चाहे मैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की बात करूं, असम की बात करूं, बंगाल की बात करूं, ये एक सिलसिलेवार तरीके से मुसलमानों के ऊपर मॉब लिंचिंग हो रही है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त अभी मुसलमानों के सामने। एक बात सुन लिए, सबसे पहले बात बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास दंगा फसाद और धर्म के राजनीति के सिवा कुछ उसके पास चारा नहीं है। 7 वर्ष से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, 4.5 वर्ष से योगी जी मुख्यमंत्री जी हैं। ऐसा कोई काम नहीं किया उन्होंने कि मुद्दे पे वोट मांग सके, इसलिए कुछ दंगा फसाद करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम तोड़ने की बात करते हैं, ताकि लोग धर्म की राजनीति पर, देश की मुद्दा को भूल जाए और हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट देने का काम करें। मुजफ्फरनगर में 5 तारीख को महापंचायत हुआ था, वहां पर 10 से 15 लाख पहुंचे थे। उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई थे, उसमें हर हर महादेव का नारा लग रहा था, अल्लाह अकबर का नारा लग रहा था, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी का फतेह, तमाम तरह का नारा लग रहा था। और लोगों ने संदेश दे दिया कि हम हिंदू मुस्लिम के नाम पे नहीं बटेंगे, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पे नहीं बटेंगे, ऊंच नीच के नाम पे नहीं बटेंगे, किसान गैर किसान के नाम पे नहीं बटेंगे, जाट और गैर जाट के नाम पे नहीं बटेंगे। हम एकजुट हैं और गलत नीतियों का विरोध करेंगे। अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो इस सरकार को भी भगाने का काम करेंगे। हमने तो ऐलान कर दिया 5 तारीख को ही, पूरे देश के लोग, राकेश टिकैत जी मंच से भी ऐलान किए कि हम लोग एकजुट हैं, कोई हमको बांट नहीं सकता है, हम लड़ेंगे, सब भाई हैं, भाई भाई मिलकर इस सरकार के खिलाफ, ये गलत कानून के खिलाफ लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया शौकत। आप इनकी बातों से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, ये आपका पूरा हक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप सरकार से उनकी नीतियों पे सवाल उठा सकें, सरकार से सवाल पूछ सकते हैं और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसका जवाब दें। 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव, मोदी जी बहुत सारे वादे, बहुत सारे नारे लेकर सत्ता में आते हैं, लेकिन वो सारे नारे, वो सारे वादे महज कागजी और खोखला दिखाई पड़ता है। गाजीपुर से कैमरामैन अनमोल प्रीतम के साथ मैं जसीमुल हक, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।